ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली की मेन पॉइंट्स है ज्ञात द्वारा। तो बाबा ने टाइटल दिया प्रत्यक्षता का आधार है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो आज सदा समर्थ शिव पिता अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ ने अपनी सर्व शक्तियों का खजाना अपने समर्थ बच्चों को जन्मदिन के उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। समर्थ बाबा ने अपनी सर्व शक्तियों का खजाना अपने समर्थ बच्चों को जन्मदिन के उपहार के रूप में भेंट किया। तो क्या है उपहार? तो स्मृति का खजाना दिया। सेकंड में स्मृति दिला दी कि मेरा बाबा व मैं बाबा का। यही आत्मिक स्मृति सर्व खजानों की चाबी है। स्मृति याद दिलाना सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि सबसे पहले तो निश्चय कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और निश्चय से फिर परिचय होता है, परिचय से संबंध, और संबंध से फिर प्राप्तियां होती है। तो बच्चे इस जन्मदिन के उपहार को स्वयं यूज भी कर रहे हैं और औरों को भी संपन्न बना रहे हैं। और आज है स्मृति दिवस, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दिन, मतलब उनकी पुण्यतिथि। तो ब्रह्मा बाबा ने व्यक्त से अव्यक्त होकर अपने विशेष बच्चों को विश्व के आगे स्वयं व बाबा को प्रत्यक्ष करने की विल कर दी। इसीलिए स्मृति दिवस को समर्थी दिवस भी कहते हैं, सदा समर्थी। फिर बाबा ने बोला सभी चाहते हैं कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी बजे। किसकी प्रत्यक्षता? भगवान की प्रत्यक्षता, की भोले बाबा आ गए हैं। तो एक बात विशेष सबको करनी है, प्रत्यक्षता व प्रतिज्ञा का बैलेंस, जिससे ही सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। क्या बोला बाबा ने? प्रत्यक्षता व प्रतिज्ञा का बैलेंस रखो। अच्छा, बाबा कहते प्रतिज्ञा तो सभी दिल से करते, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। और दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी है चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जान भी चली जाए। अच्छा, श्री राम जी का उदाहरण ले लेते हैं। श्री राम जी को कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला था। राम सीता महाराजा महारानी बनने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? सुबह उनके सारे राष्ट्रीय वस्त्र उतार दिए गए और उनको वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी, पता है उनके मुख से क्या निकला? बस इतनी सी बात, ये तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा। ये होता है प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करो। कई बच्चे प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन साथ में खेल भी करते हैं, जो प्रतिज्ञा को कमजोर बना देता, क्योंकि वे कारण को निवारण नहीं करते बल्कि बहानेबाजी कर देते हैं। अब बहानेबाजी क्या है? ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा क्यों नहीं, उसे ये करना चाहिए, बात ही ऐसी थी, ऐसा हो गया, वैसा होना चाहिए। तो यह भाषा है बहानेबाजी की। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा क्या है? मुझे बनना है, मुझे करना है, मुझे देना है, मुझे समझना है। हाँ, तो बढ़कर देना है, सबको स्वीकार करना ही सदा का लेना है। मतलब देना ही सदा का लेना है। पहले बढ़कर दो, पहले लेने के फिराक में मत हो कि फलाना ही मुझे ले, मुझे समझे, मुझे दे, मुझे सेवा करे, मुझसे मीठा बोले। नहीं, मैं बोलूँगी मीठा, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्वयं को बदलना और स्वमान में रहना। किसको देखना है? खुद को देखना है, खुद को बदलना और स्व को मान देना, आत्मा को मान देना। तो मधुबन जा रहे हो तो मधुबन में दृढ़ प्रतिज्ञा करके आना। वहाँ भी जाके बहानेबाजी किया कि ये ऐसा वे ऐसा, ऐसा ही तो नहीं करेंगे ना। बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं जो मधुबन बाबा मिलन को जाते हैं। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा में ढीला होने का कारण क्या है? अलबेलापन। जैसे कोई बड़ी मशीनरी का एक छोटा सा पेच भी ढीला हो तो मशीन चलेगी क्या? नहीं ना। उसी तरह से अपने ये जो शरीर की मशीनरी है ना, बड़ी मशीनरी, कितने सारे इसमें ऑर्गन्स और इक्विपमेंट और सारे सिस्टम इसमें फिट है। तो इसमें यदि कोई कमी कमजोरी रह गई, शरीर के तो है ही, कोई बड़ी पार्ट्स में कोई डिफेक्ट आ गया, मन के सूक्ष्म पार्ट्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं आया, मन में कोई क्वेश्चन, कोई हलचल, कोई मतलब व्यर्थ तो नहीं आया। तो अपनी कमी कमजोरी को चेक करो, उसका स्क्रू स्वयं ही टाइट करो। स्वयं टाइट करो क्यों बोल रहे बाबा? क्योंकि हमको खुद मालूम है ना। कई बच्चों को जब फोड़ा फुंसी होता है, मम्मी भी रुई लेके कर रही है, चोट लगा है, मम्मी हमें छोड़ो ना, मैं खुद कर लूँगा। क्योंकि अपने को पता है ना कितना दबाना है, दूसरे सामने वाले को थोड़ी पता है।
वो तो जोर से दबा देगा और दर्द से बिलबिला जाएंगे। क्या करना है, अपने से अपने स्क्रू को स्वयं टाइट करो, क्योंकि हमको पक्का पता है, हमको एकदम पक्का जहाँ दर्द है वही हमको पता है। तो उस कमी कमजोरी को खुद ही निकालो। हम्म, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? स्क्रू ड्राइवर पता है? स्क्रू ड्राइवर मालूम है? समझ का स्क्रू ड्राइवर, ज्ञान का स्क्रू ड्राइवर यूज करो और अपने पेज को कस लो। फिर बाबा ने बोला इस वर्ष क्या मनाना है? हाँ? इस वर्ष समझना, चाहना, करना तीनों को एक समान बनाओ। समझना, चाहना व करना तीनों को एक समान बनाओ, अर्थात पिता समान। अगर बाबा कहे लिख कर दो तो फट से लिखेंगे। बाबा सेंटर पे दीदिया भी लिखवाती है, अपनी कभी कमजोरी लिख कर दो। तो छोटे छोटे पर्चे होते हैं कागज के, उस पर लिखते हैं हम लोग ऐसे करके। हाँ, मेरे में जो कमी लिखते हैं। तो बाबा कहते चिटकी में लिखना तो आसान है, चुटकी में लिख देते हो। लेकिन कहाँ पे लिखना है? मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। वो पक्का लिखो, कच्चा नहीं। कि माया एक ही फूंक से मिटा दे। कि माया के एक फूंक से डर जाएंगे क्या? महावीर बच्चा, महावीर हनुमान को किसी ने डराया था? कभी डरे थे? बड़े बड़े सूरसा आ गए, तारका आ गए, सब आ गए। रावण इतना विकराल रूप, पूरी रावण की सेना भयंकर, लेकिन हनुमान डरे क्या जरा भी? अकेले जाके पछाड़ के आ गए थे। हम्म? तो दृढ़ संकल्प, राम के नाम का सहारा, उसी किस्म परमात्म प्यार, परमात्म शक्ति, परमात्म साथ को सदा साथी बना के रखो, तो कभी भी डरेंगे नहीं। फिर बाबा ने सभी को उनके शुद्ध संकल्प और प्रेम के मोतियों की माला के रिटर्न में स्नेह की माला पहना रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। और बाबा का आत्मिक वायरलेस का सेट इतना पावरफुल है, एक ही समय में सभी बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं बाबा, एक ही समय में सबको हक कर लेते हैं। तो एक कदम हिम्मत का, वो पदम गुना कदम बाबा की मदद। तो ऐसे समय पर सदा साथ निभाने व सहयोगी बच्चों को बाबा दिल की याद, प्यार और मुबारकबाद दे रहे हैं। सभी अपने अपने नाम से बाबा की मुबारक को स्वीकार करें। फिर बाबा ने बोला फुल स्टॉप लगाने आता है? सेकंड में लगाओ। और सदा ये सोचो जो हुआ अच्छा, जो होना है अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। और हाँ, फिर बाबा ने बहुत मेन पॉइंट बोली कि दुनिया में अकाले मृत्यु का बहुत भय रहता है। एक्सीडेंट हो जाए, कहीं छत न गिर जाए, कहीं तूफान ना आ जाए, नाव न डूब जाए, बड़ा डर लगता है। हाँ, उनको तो डर है, लेकिन आपका हर सेकंड मौज का है। तो किसी भी प्राकृतिक हलचल और मनुष्य की व्यवहार से डरेंगे तो नहीं। हम्म? शिव शक्ति सेना अर्थात निर्भय। आप ही हो माया जीत, प्रकृति जीत। और आप सबों का टाइटल है मास्टर सर्व शक्तिवान। तो है मास्टर और समय पर शक्तियाँ काम में नहीं आए तो उसको मास्टर कहेंगे? नहीं ना। तो मास्टर सर्व शक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावरफुल आत्मा। जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करो वो हाजिर हो जाए। तो इस वर्ष नवीनता क्या दिखाना है? तो जो कहते हो करके दिखाएंगे। कहना और करना समान, वो हाथ उठाए। बाबा ने अपने बच्चों से हाथ उठवाया। कहना और करना जिनका समान होगा। तो सदैव अपने को देखो कि हम देह भान से न्यारे, कमल फूल समान प्यारे रहते हैं। देह भान में आना अर्थात साधारण लौकिक जीवन, जैसे दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, इसका उसका क्यों क्या कैसे, ऐसे देखो। अच्छे लोग किसी को बददुआ नहीं देते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, दान धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे से रहते हैं, कर्तव्य निभाते, लेकिन लेकिन सूक्ष्म कमियां नहीं निकाल पाते। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, उसके लिए क्या अच्छा सोच कर दिखाते हो? यह है सूक्ष्म कमजोरियां, इनको हटाना है। यह है साधारण लौकिक जीवन से हमारा हो गया असाधारण अलौकिक जीवन। सभी को स्वीकार कर, जैसे प्रकृति, नदी सभी को पानी देती है, पेड़ सभी को फल देता है, हवा सबको सांसें ऑक्सीजन देता है। हाँ, उस तरह से सबको स्वीकार करते चलो। तो क्या होगा? हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और याद से हम न्यारा और प्यारा बन जाएंगे, प्रभु पसंद बन जाएंगे। तो सदा ये याद रहती है कि परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हैं। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान के गले का पसंदीदा हार बनेंगे? दुनिया जिन्हें अब तक ढूंढ रही है और आप उनकी गोद में बैठे हो, तो कितना फर्क होना है, कितना फर्क है। फर्क का भी फर्क है, दिन और रात से भी बहुत ऊंचा ऊंचा फर्क है। तो सदा वाह मेरा बाबा, वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग के गीत गाते रहो। चलिए 2 लाइन गीत भी गा लेते हैं। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो,
मिलते रहो और मिलाते रहो, प्रभु प्यारे से सबको मिलाते रहो, उनका पता सबको बताते रहो, उनकी यूनिवर्सिटी से परिचित करते रहो। क्योंकि कहते हैं ना, उड़ती कला तेरे भाने सबका भला, वरदान है। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मनी बनते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन अर्थात याद का जीवन, श्रीमत का जीवन, सभी 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। ये 3 सर्टिफिकेट है, स्वयं से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। परिवार वाले भी आपसे संतुष्ट हो, ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट हो, तभी मिलेगा 3 सर्टिफिकेट, आप बन जाओगे संतुष्ट मनी। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना सबसे बड़ी खुशनसीबी है। सदा बिजी रहो याद और सेवा में, हर कर्म करते हाथ काम कर रहा है लेकिन मन प्रभु को याद कर रहा है, श्रीमत को रिकॉल कर रहा है। आज बाबा ने क्या बोला, आज बाबा ने कौन कौन से पॉइंट बोला है, आज पेपर में ये आएगा, हम इसकी तैयारी पहले से कर ले, क्योंकि ये पोर्शन है, ये मुरली क्या है, हमारे लिए एग्जाम का पोर्शन है। तैयारी कर ले सभी के लिए, बाबा सिर्फ हमारे नहीं है, भोले बाबा सिर्फ हमारा नहीं है, श्री परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है, सभी उनके लाडले हैं। तो सबको भगवान हाथ बढ़ाकर मौका दे रहा है, हाथ बढ़ा रहा है। जिसको इतना दिन ढूंढते आए, दर दर भटकते आए, वो आपके लिए दर दर भटक रहा है, वो आपको आपको अपना बनाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, समझिए इसे। ओम शांति। शुक्रिया।